हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण, इस टॉपिक पे आपको वीडियो दे रहे हैं। शिक्षण शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना एवं सिखाना यानी टीचिंग में एक मेच्योर पर्सन अनमेच्योर पर्सन को विभिन्न माध्यम के द्वारा सिखाता है। शिक्षण के माध्यम से शिक्षण को बालक के विकास के लिए संपन्न की जाने वाली एक प्रक्रिया या प्रोसेस किसने कहा है? ये कहा है ग्रीन ने। किसने कहा है? ग्रीन ने। शिक्षण सीखने के लिए संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया है। ये बात किसने की है? स्मिथ ने कही है। स्मिथ की स्टेटमेंट है। शिक्षण को तीव्र प्रक्रिया किसने माना है? सर जॉन एडम ने। सर जॉन एडम। शिक्षण के चुंबक के समान दो ध्रुव होते हैं। पहला टीचर, दूसरा बालक स्टूडेंट। ये चुंबक के समान दो ध्रुव, बालक और टीचर। अगला है जॉन डेवी एवं स्मिथ ने शिक्षक के कितने ध्रुव माने? 3 माने। एक और जोड़ दिया इन्होंने कि 3 ध्रुव प्रक्रिया। पहला शिक्षक, दूसरा बालक, तीसरा पाठ्यक्रम, सिलेबस। स्टूडेंट, टीचर, सिलेबस। उसके बाद वर्तमान समय में या आधुनिक युग में शिक्षण की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यानी त्रिध्रुव वाली प्रक्रिया आज अपनाई जाती है शिक्षण में। शिक्षण की व्याख्या भाषण विधि, लेक्चर मेथड किसने दिया? ये यूनानी दार्शनिक थे प्लेटो। प्लेटो का आपने नाम सुना होगा। प्लेटो किस देश के थे? यूनान देश के। यूनान देश के थे प्लेटो। उसके बाद लेक्चर शब्द का अर्थ क्या है? लेक्चर शब्द का अर्थ है जोर से पढ़ाना, लाउडली, तेजी से। लेक्चर शब्द लैटिन शब्द किससे बना है? लेक्ट्रेट से। लेक्ट्रेट से। लेक्चर शब्द लैटिन शब्द किससे बना है? लेक्ट्रेट। और बीच में क्वेश्चन छोड़ा, लेक्चर शब्द का अर्थ क्या है? लेक्चर शब्द का अर्थ क्या है? जोर से पढ़ाना, तेजी से पढ़ाना। और लेक्चर मेथड को अमनोवैज्ञानिक विधि, अमनोवैज्ञानिक मेथड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है, इसलिए इसको अमनोवैज्ञानिक विधि कहा गया है। क्योंकि आधुनिक समय में बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया जाता है। लेक्चर मेथड को टीचर इफेक्टिव कैसे बनाए? अपनी क्लास में बीच बीच में स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पुटअप करें और विद्यार्थियों का सहयोग लेके विषय वस्तु या कंटेंट को आगे बढ़ाए, ताकि क्लास इफेक्टिव बन सके, क्लास में रुचि बनी रहे विद्यार्थियों की, अरुचि पैदा ना हो। अरुचि पैदा होने पर क्लास में इनडिसिप्लिन होगा। तो लेक्चर मेथड को भी टीचर इफेक्टिव तब बना सकता है जब वो बीच बीच में स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ। टीचिंग में अगला क्वेश्चन है स्टोरी टेलिंग मेथड, यानी कहानी कथन विधि का शिक्षण में प्रयोग किया जाए बच्चों के लिए, ताकि शिक्षण प्रभावशाली रुचिकर हो। ये किसने कहा है? प्लेटो ने। इस चीज़ का समर्थन प्लेटो ने किया है कि बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है प्लेटो की शिक्षण विधियाँ। तो प्लेटो ने अनेकों टीचिंग मेथड दिए हैं
जो टीचिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला लेक्चर मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाषण विधि। भाषण विधि, डिबेट, वाद विवाद। वाद विवाद हम बच्चों के साथ करते हैं, वाद विवाद समय समय पर किया जाता है क्लास में। सिंपोजियम, गोष्ठी विधि, जिसको बोलते हैं सेमिनार। सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, शिक्षण में जरूरी है सेमिनार भी। ड्रामेटिक मेथड, ड्रामा विधि भी बच्चों के लिए जरूरी है, एक नाटक के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। बुक रीडिंग मेथड, बच्चों के लिए समय समय पर पाठ्य पुस्तक हो चाहे दूसरी पुस्तकें हों, उनका पठन अति आवश्यक है। डायलॉग मेथड के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। क्वेश्चनिंग मेथड, क्वेश्चन पुटअप करते हैं बच्चे अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए, और बच्चों के क्वेश्चन के माध्यम से जिज्ञासा बढ़ाई जा सकती। तो ये सारे मेथड टीचिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं, प्लेटो इनके समर्थन करते हैं। और ये सारे मेथड किसी न किसी टीचिंग के कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे और पूछे भी गए थे। सीखने सिखाने की प्रथम एकेडमिक स्थापना एथेंस में 385 बीसी में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी प्लेटो के द्वारा, प्लेटो ने की थी। प्लेटो की प्रसिद्ध रचना क्या है? रिपब्लिक। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि, जिसको हिंदी में आगमन और निगमन बोलते हैं। आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर रूल बताया जाता है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। तो आ से आगमन, नी से निगमन, इसको याद रखने का तरीका है। आगमन आएगा, उसमें पहले एग्जाम्पल देगा, फिर रूल बताएगा। इसमें पहले रूल होगा, फिर एग्जाम्पल होगा। तो ये दोनों विधि, आगमन और निगमन विधि, किसके द्वारा दी गई? अरस्तु के द्वारा। अरस्तु भी यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु को अन्य नाम से किससे जानते हैं? एरिस्टोल, अंग्रेजी में एरिस्टोल कहते हैं, अरस्तु का अन्य नाम है। अरस्तु के गुरु कौन थे? कौन थे अरस्तु के गुरु? ये थे प्लेटो। सोई यहाँ प्लेटो थे अरस्तु के गुरु। और अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर थे। शिक्षण की प्रक्रिया को विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, ये कहा है क्लार्क एवं गेज, इनकी स्टेटमेंट। क्योंकि टीचिंग होती ही इसीलिए है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाना। फिर हम अगली वीडियो में आपको शिक्षण से संबंधित और मुख्य बातें देंगे। ओके, थैंक्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे सामाजिक वातावरण यानी सोशल इन्वायरमेंट देकर पूर्ण संलग्नता के साथ किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट है किलपैट्रिक की। इसकी है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक कहाँ के थे? किलपैट्रिक थे अमेरिका के। किलपैट्रिक थे अमेरिका के। और किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये जॉन डीवी के शिष्य थे। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसको विद्यालय में प्रतिपादित किया जाता है। छोटा छोटा बच्चा कहता है ना, आज हमको एक प्रोजेक्ट मिला है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? बेलार्ड की।
प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक, यानी जब प्रोजेक्ट देते हैं तो बच्चे को कोई न कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड एक समस्या प्रस्तुत, तो इसलिए समस्या मूलक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थिति में, नेचुरल सिचुएशन में पूरा किया जाता है। ये कथन किसका है? स्टीवेंसन का। स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि या योजना विधि इसको हिंदी में बोलते हैं, परियोजना या योजना। प्रोजेक्ट मेथड को परियोजना या योजना विधि बोलते हैं। अब प्रोजेक्ट विधि में कितने स्टेप होते हैं? स्टेप को हिंदी में बोलेंगे पद, चरण, सोपान, 6 स्टेप होते हैं। अब इसके 6 स्टेप कौन से क्रमबद्ध? पहला, परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रोवाइड ए सिचुएशन। दूसरा है प्रोजेक्ट का चुनाव एवं उद्देश्य पूर्ण निर्धारित करना, सिलेक्शन भी करना, प्रोसेसिंग भी और प्रोजेक्ट करना। तीसरा है योजना बनाना, यानी कोई प्लानिंग बनाएंगे, ये भी इसका स्टेप है। क्रियान्वित करना, उसको हम चालू भी करेंगे, उसका मूल्यांकन भी होगा, इवॉल्विंग भी होगा। फिर लास्ट में रिकॉर्ड हमको उसका कोई रखना है, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई न कोई उद्देश्य से किसी टॉपिक को लेकर किया है, इसलिए उसका रिकॉर्ड तैयार करना है। ये शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप ध्यान से सुनिए और ये क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए। जय हिंद, जय भारत।